हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। पांडे जी की पाठशाला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं, हमें कुछ मैसेज आए थे, कुछ ईमेल्स आए थे जिसमें कहा गया था कि क्वेश्चन पैटर्न को डिटेल से बताया जाए और खासकर कंपोजिशन में, यानी कि 50 मार्क्स और 100 मार्क्स का जो हिंदी इंग्लिश उर्दू है उसके बारे में डिटेल में बताया जाए। तो दोस्तों, आपको जो क्वेश्चंस आते हैं कंपोजिशन में वो आपको मिक्स रहते हैं, ठीक है। तो चलिए, हम सब पार्ट 2 के कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था तो पाटलिपुत्रा के, तो उनको बता दे कि आप लोग का जो पहले तो जो आप लोग का ये ऑनर्स पेपर जो होता था आज भी वही रहेगा। ऑनर्स पेपर में कोई डिफरेंस नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। चाहे फर्स्ट ईयर हो सेकंड ईयर हो, आप लोग देख सकते हैं सबके लिए है। तो आपका जो ऑनर्स पेपर है उसमें आपको कोई डिफरेंस नहीं होगा, जैसा पहले रहता था वैसे ही पहले रहेंगे। आपको शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, आते ही है एक्चुअली। और दूसरी बात हुई आपके सब्सिडरी पेपर की। तो दोस्तों, सब्सिडरी पेपर में आपको आएगा किस टाइप से, जैसे कि आपको ऑब्जेक्टिव ही आने हैं सारे, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन के कई आंसर है, आपको उसमें से सेलेक्ट करना है, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे सब्सिडरी पेपर में, ठीक है। वैसे तो इसके भी लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप आते थे, लेकिन पिछले साल से चेंज हो गया रूल। और रूल इसलिए चेंज हुआ है कोरोना संक्रमण को देखते हुए यूनिवर्सिटी ने फैसला लिया है कि इसमें चेंजेस लाए जाएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे सारे, और ओएमआर शीट पे आपको आंसर देना होगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन होंगे आपसे सब्सिडरी पेपर में। अब रही बात दोस्तों कंपोजिशन की, जो सबसे ज्यादा पूछा गया। तो दोस्तों, कंपोजिशन पेपर एकदम नॉर्मल रहेगा। उसमें आपको स्टार्टिंग में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ लॉन्ग आंसर टाइप आते हैं, कुछ शॉर्ट आंसर टाइप आते हैं, ठीक है। और इंग्लिश हो या हिंदी, ठीक है, कंपोजिशन में हिंदी इंग्लिश होता है। तो चाहे 100 मार्क्स का हो या 50 मार्क्स का हो, उसमें ऐसा होता है कि आपको लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों ही मौजूद होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दोनों से मिलते हैं, लैंग्वेज से भी और लिटरेचर से भी। अभी आधे लैंग्वेज से होंगे, आधे लिटरेचर से। अब ज्यादातर दोस्तों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आते हैं कंपोजिशन में वो होता है आपका लैंग्वेज से, ग्रामर से, ठीक है। हिंदी हो या इंग्लिश, इसमें ग्रामर से ज्यादा आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होंगे वो ग्रामर से होंगे और आपको ग्रामर से आंसर देना है। उसके बाद आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन आएंगे, जो जो चैप्टर आपके सिलेबस में उससे क्वेश्चन आएंगे। तो उसमें कुछ लॉन्ग आंसर टाइप होगा, कुछ शॉर्ट आंसर टाइप होगा, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो ये जब हो जाएगा आपको, इसके बाद आपको आएगा कुछ ऐसे लिखना आ सकता है, मतलब निबंध लिखना आ सकता है कि किसी भी 3-4 सब्जेक्ट होंगे उसमें से आपको किसी एक पर निबंध लिखना है। अब दोस्तों, निबंध कैसे लिखना है इस पे हमने एक वीडियो बना रखा है, ऐसे राइटिंग, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, ऐसे राइटिंग हमने बना रखा है। और वही टॉपिक पे बनाया है जो अभी तक सबसे ज्यादा एग्जाम में आजकल आ रहा है, वो है कोरोना, ठीक है। कोरोना से क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, क्या हुई है, कैसा रहा है, उसके बारे में सबसे ज्यादा आ रहा है। तो दोस्तों अब जाके जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमने ऐसे राइटिंग बताया है कि कैसे लिखना है। तो दोस्तों, हिंदी में अगर आता है निबंध या इंग्लिश में आता है, आपको एक ही चीज करना है। सबसे पहले जैसे इंसान का शरीर का भाग होता है, पहले सर, फिर शरीर और फिर पैर, उसी प्रकार ऐसे भी लिखाना होता है, निबंध भी लिखना होता है। सबसे पहले उसका हेड यानी कि इंट्रोडक्शन देना होता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन किसी भी चीज के बारे में। फिर उसकी बॉडी यानी कि उसका विस्तार, ठीक है, उसके इफेक्ट, उसके डिसइफेक्ट क्या क्या है, उसकी खराबी अच्छाई सब देना होता है। फिर आता है पैर, यानी कि उसमें आपको क्या बताना होता है दोस्तों, उसमें आपको कंक्लूजन देना होता है, ठीक है। उसके बारे में जो भी रिजल्ट निकल के आता है, कंक्लूजन निकल के आता है, ऑब्जर्वेशन जो होता है वो देना होता है। तो ऐसे ही लिखाता है निबंध। आप लोग एक बार जाकर जरूर देखिए, चैनल पर दिया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको हिंदी का आता है। अब दोस्तों आते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश कंपोजिशन में। तो अगर आपका 100 मार्क्स का है तो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही 40-50 नंबर का चला जाता है। और अगर आपका 50 मार्क्स का इंग्लिश है तो उसमें आधे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जाएंगे, ठीक है। कुछ आपको फ्रेज में से आएंगे, एक पैराग्राफ होगा, फ्रेजर में से एक पैराग्राफ होगा, उसमें से आपको पढ़ के उसके आंसर्स देने होते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस के। इस पे भी एक वीडियो बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं, वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। क्वेश्चन पैटर्न आता है आपका इंग्लिश में, और हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों में ऐसे ही आते हैं कंपोजिशन के। अब दोस्तों, आप लोग एग्जाम के लिए तैयार